So, hello everyone. Today we're going to discuss about 5 small cap stocks which have potential to become multi-bagger. राइट सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जिस कंपनी के बारे में, तो उसका नाम है वैभव ग्लोबल। तो जितने भी स्टॉक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी स्टॉक के बारे में हमने डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे एक एक करके डाल दिया है, बट आज हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप में से बहुत लोगों को लगता है कि मैंने इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाया कि नहीं बनाया, तो एक साथ में आप सबको पता चल जाएगा। राइट, तो यहाँ पे टॉप क्लास 5 कंपनीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है वैभव ग्लोबल। करता क्या है, ये मेनली जो ज्वेलरी बिजनेस है, जो नॉन एसेंशियल आइटम है, तो वो सभी बनाता है। जो फन करने वाली चीज़ें हैं, जो सजने धजने की चीज़ें हैं, तो वो सब बनाता है कंपनी। एंड ऐसे बिजनेस में मेन प्रॉब्लम कब होता है, जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है, तब कंपनी को अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने में डिफ़िकल्टी हो जाता है। बट इस कंपनी को रेवेन्यू इंक्रीज करने में डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। देखो, यहाँ पे कंपनी का मेन बिजनेस आता है कहाँ से, यूएस से 68% आता है। एंड फिर भी यूएस का इंटरेस्ट रेट पीक पे था, फिर भी कंपनी का रेवेन्यू हाईएस्ट एवर था। मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उनका जो क्रेडिबिलिटी है, वो समझ में आ रहा है। एंड अभी इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी क्यों बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कट होना स्टार्ट हो गया है, हम सबको पता है। राइट, 50 बेसिस पॉइंट का कट ऑलरेडी हो गया है एंड धीरे धीरे और ज़्यादा कट होगा। एंड इकोनॉमी में जब एक्टिविटी इंक्रीज होगा, तब इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ग्रो करेगा, एंड तब नेट प्रॉफिट भी ग्रो करेगा। एंड अगर नेट प्रॉफिट ग्रो करता है तो क्या होगा, ऐसे कंपनीज में मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी बनता है। राइट, एंड टेक्निकली क्या हो सकता है वो मैं बताता हूँ, बट उससे पहले देखो, कंपनी का बैलेंस शीट एकदम क्लीन बैलेंस शीट है। जो रिजर्व है उसके कंपैरिजन में डेट बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड रिसेंटली जो प्रोमोटर है उन्होंने भी स्टेक इंक्रीज किया है, बिकॉज उनको भी समझ में आ रहा है कि हाँ, कंपनी में अभी मौका बन रहा है। राइट, तो यहाँ पे एज पर टेक्निकल क्या अपॉर्चुनिटी बन सकता है, देखो पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम स्पाइक है ना, ये सभी चीज़ें मैं जब बताता हूँ ना कि यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक कब होता है, ऐसे कंपनीज में जो यहाँ से टॉप से इतना नीचे आ गया है, नीचे आके 2 साल से एक ही साइट पे ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक किस बात का है, किसको इतना मन कर रहा है कि इतने ज़्यादा शेयर क्वांटिटी बाइंग सेलिंग करने का। राइट, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही मतलब कॉमन सेंस से मैं समझाता हूँ, ठीक है। एंड तभी जाके अच्छा खासा इस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड बनता है, जो कि मैं विद प्रूफ दिखाता हूँ। जितने भी वीडियोस हमने डिस्कस किए अपने चैनल पे, वो विद प्रूफ दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, टेक्निकल अपॉर्चुनिटी क्या बन रहा है, देखो बहुत सिंपली आपको यहाँ से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। एंड देखो, करंट प्राइस से अराउंड यहाँ पे 72% का गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इजीली हो जाएगा। एंड यहाँ से मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी भी है कंपनी में, बट यहाँ तक 72% तो इजीली हो जाएगा। राइट, तो उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको लंबे टाइम के लिए रहना है या फिर छोटे टाइम के लिए। एंड आफ्टर दैट जो हमारा सेकेंड नंबर का कंपनी है वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड इसमें तो लाइक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। राइट, जितने भी कंपनीज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी एंड एक और कंपनी है, इन 2 कंपनीज में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन रहा है। एंड इस कंपनी में कैसे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन रहा है वो मैं बताता हूँ। देखो, ये एक फाइनेंस कंपनी है, हम सबको पता है स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो यहाँ पे देखो, कंपनी का रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है, कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही क्लीन साफ सुथरा बैलेंस शीट है, रिजर्व हाईएस्ट एवर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पे देखो, यहाँ पे कंपनी का जो एनपीए है वो लोएस्ट एवर है, लोएस्ट एवर एनपीए, हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस, और क्या चाहिए। एंड साथ में अगर कंपनी का बिजनेस देखोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि कंपनी लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक तो है ही, साथ में यहाँ पे इनका जो मेन लोन बुक है, वहाँ पे देखो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप लोन से 59% का इनका रेवेन्यू आता है, जो कि बहुत ही एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल लोन्स बहुत ही सेफ है। एंड साथ में बहुत अच्छा खासा सेम काइंड ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क भी इन्होंने मिनिमाइज कर लिया एंड रिटर्न को भी मैक्सिमाइज कर लिया। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड ऐसे कंपनीज में सिर्फ छोटा मोटा टारगेट नहीं, बहुत बड़ा टारगेट बनता है। एंड वो मैं 2 रीज़न से आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है 1 के बुक वैल्यू पे, मतलब कंपनी अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड करे, 170 का प्राइस है, बुक वैल्यू है 170 का, सिंपल सी बात है। अब ऐसे कंपनीज, ऐसे टॉप क्लास अमेजिंग कंपनीज इजीली 5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे पहुंच जाता है। एंड अगर 5 का प्राइस टू बुक वैल्यू होता है तो उस केस में 170 इंटू 5 मतलब 850 का प्राइस कंपनी इजीली पहुंच सकता है कंपनी। तो यहाँ पे 850 का प्राइस मतलब कितना हो सकता है,
यहाँ तक होता है। एंड यहाँ से अभी अगर हम करंट प्राइस से देखने लगे तो अराउंड 400% का गेन है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी हो सकता है, जो कि मुझे लगता है, बिकॉज देखो यहाँ पे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम देखो, आपका दिल खुश हो जाएगा वॉल्यूम देख के, ठीक है। एंड साथ में कंपनी में परफॉर्मेंस तो बेस्ट है ही, कंपनी का बिजनेस भी बेस्ट क्वालिटी बिजनेस है। बस आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो उस केस में आपको कैसे देखना होता है, आपको सिर्फ देखना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनपीए सही आ रहा है कि नहीं। तो एनपीए अगर सही आता है तो रख देना है, एंड अगर नहीं आता तो बेच देना है। सिंपल सा फंडा है। फाइनेंस कंपनी में बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है। एंड ये कंपनी क्लियरली अंडर वैल्यूड है एंड यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रहा है। एंड यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट बन सकता है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक टारगेट बन रहा है। तो यहाँ पे देखो एक कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है। ये कप है, ये एक हैंडल है, ब्रेकआउट करके फिर से नीचे आया। किस लिए फिशिंग किया जाता है? बिकॉज ऐसे कंपनी जब ऊपर चलना स्टार्ट करता है ना, वो चलता ही जाता है, ठीक है, बहुत ऊपर तक जाता है, जैसे कि मैंने बताया क्या अपॉर्चुनिटी है। तो उस केस में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन, लोगों को जो वीक हैंड्स है उनको निकालना, तो ये सभी चीज़ें होता रहता है। इन सब में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है खरीदने के बाद, ठीक है। तो वही बात है, स्टॉप लॉस अगर लगाओगे तो ख़त्म है ज़िंदगी। तो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना होता डिलीवरी ट्रेडिंग पे। बाकी यहाँ पे देखो करंट प्राइस से हम ऑलमोस्ट 79-80% का टारगेट इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। बट ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना एनालिसिस ज़रूर करना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो कंपनी है वो है HLE ग्लासकोट। तो ये कंपनी क्या करता है? ये कंपनी जो दूसरे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जब सेटअप करते हैं तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ग्लास कोटेड मशीन की ज़रूरत होता है। तो वो बनाता है कौन सा कंपनी? ये कंपनी। एंड ये कंपनी अपने सेगमेंट में लीडिंग प्लेयर है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हमने वीडियो भी बनाया था। यहाँ पे देखो कंपनी मार्केट लीडर है, ग्रेटर देन 50% मार्केट शेयर कंपनी के पास है, जो कि बहुत कॉमन सी बात है। एंड यहाँ पे अगर इनका जो क्लाइंट बेस है वो देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि एक्चुअली में कंपनी का जो क्वालिटी है वो कैसा है। बिकॉज बड़े बड़े जो ब्रांड्स है उनके साथ इन्होंने काम किया, आदित्य बिरला ग्रुप, फिर एल्काइन अमाइन, दीपक नाइट्रेट हो गया, देन अतुल हो गया, देन यहाँ पे और भी बहुत सारे, पिरामल ग्रुप हो गया, डॉक्टर रेड्डी है, सनोफी है, जाइडस है, सिप्ला है, डीवीज लैब है, लुपिन है, सनफार्मा, पीडीलाइट, आईटीसी है, देन एशियन पेंट्स है। तो बहुत सारे अच्छे खासे ब्रांड्स हैं। एंड यहाँ पे रिकरिंग जो बिजनेस है वो बहुत कम आता है, बट फिर भी ये एक ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी के लिए, ये जो ओवरऑल इन्होंने कस्टमर बेस इनके साथ काम किया ना, तो वो एक ट्रस्ट का फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। कोई भी और अगर ब्रांड इनके साथ काम करना चाहता है तो उस केस में वो देखेंगे कि हाँ इन्होंने एशियन पेंट के साथ काम किया है, पीडीलाइट के साथ काम किया है, आईटीसी के साथ काम किया है, तो हाँ इनसे मैं काम करा सकता हूँ अपने बिजनेस में, राइट। तो ऐसे ही ट्रस्ट बिल्डिंग में काम आता है ये सभी जो क्लाइंट का ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना। तो एंड कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें, कंपनी का रेवेन्यू तो हाईएस्ट एवर है ही। एंड साथ में जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तो उस केस में कंपनी का जो बिजनेस है वो और ज़्यादा आएगा। इसका रीज़न क्या है? जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तब दूसरे जो बिजनेस है वो अपना कैपेसिटी एक्सपैंड करेंगे। एंड जब कैपेसिटी एक्सपैंड होगा तब जरूरत पड़ेगा किस कंपनी का? इस कंपनी का जरूरत पड़ेगा अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के जो कुछ स्पेसिफिक मशीन है वो बनाने के लिए, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जो इकोनॉमी है एंड जो दूसरा बिजनेस है, तो इनके साथ एक के साथ दूसरा बिजनेस कैसे लिंक्ड होता है, इकोनॉमी के साथ दूसरा बिजनेस कैसे लिंक्ड होता है। तो आई होप आपको आज समझ में आ रहा है। वैसे मैं इकोनॉमी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट होता है। मैं धीरे धीरे ये सब भी आप सबके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप सबको भी ये सभी चीज़ें थोड़ा सा समझने को मिले, राइट। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या बन सकता है? देखो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा आपको क्या करना है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाना है। एंड यहाँ पे जो टारगेट है वो आप यहाँ तक रख सकते हो बहुत ईजिली। एंड देन जो करंट प्राइस है वहाँ से अराउंड 100% का गेन तो इजीली हो जाएगा, जो कि आप सबको समझ में आ ही रहा है। एंड अगर डिटेल में देखना है कि एक्चुअली में बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल क्या है, तो ओवरऑल टेक्निकल में क्या बढ़िया टारगेट बन सकते हैं, वो सब कुछ अगर देखना है तो डिटेल वीडियो बना दिया है, जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाके सारे वीडियो देख लो। बिकॉज ट्रैक रिकॉर्ड तो बढ़िया है ही, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल पे जाओ, सारे वीडियो देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा क्या कंपनी है तो उसका नाम है TCI एक्सप्रेस। तो इसके बारे में भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था अपने चैनल पे। कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी का बिजनेस है एक्सप्रेस कार्गो लॉजिस्टिक कंपनी है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह काम होता है तो वो सब करते हैं।
एंड इनका जो सर्विस है उनमें सरफेस एक्सप्रेस है, सरफेस एक्सप्रेस मतलब बाई रोड, एंड देन डोमेस्टिक एयर एक्सप्रेस है, देन इंटरनेशनल एयर एक्सप्रेस है, देन ई कॉमर्स है, C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर एक्सप्रेस है, एंड देन रेल एक्सप्रेस है। तो बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वगैरह है वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। मेनली मार्केट लीडर काइंड ऑफ कंपनी है, एंड इनका जो मेन बिजनेस है ना वो B2B सेगमेंट में है। तो अपना जो B2C सेगमेंट है उसमें मार्केट लीडर है डिलीवरी, एंड ये कंपनी अपने सेगमेंट में B2B सेगमेंट में अच्छा खासा मार्केट पोजीशन होल्ड करता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कि जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है वो 90% है, तो बाकी बचा कितना ऑर्गेनाइज मार्केट 10%, उसका 7% इस कंपनी के पास है। मतलब कंपनी काइंड ऑफ अपने ऑर्गेनाइज सेगमेंट में मार्केट लीडर है। एंड यहाँ पे एक और जो अपॉर्चुनिटी है, इंडस्ट्री का जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इंडिया का 3 ट्रिलियन का जो अपना GDP है, तो वो एब्सोल्यूट टर्म में जब 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट टर्म में जो ओवरऑल इंडस्ट्री है ना वो बहुत ग्रो करेगा। तो उसका जो ये लॉजिस्टिक परसेंटेज है ना वो इंक्रीज होने की ज़रूरत नहीं है। GDP जब ग्रो होगा ना तब ऑटोमेटिकली ये कंपनी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। एंड साथ में ये जो अनऑर्गेनाइज मार्केट से जो ऑर्गेनाइज मार्केट में शिफ्ट होता है, तो उसमें तो अलग ही लेवल का बेनिफिट होने ही वाला है। तो ओवरऑल कंपनी के लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। एंड साथ में अगर कंपनी का हम रेवेन्यू की बात करें तो देखो काइंड ऑफ हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, एंड यहाँ पे देखो कंपनी कंटिन्यूसली फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे टेक्निकली क्या टारगेट बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक वही बात है, सिंपल सा एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, एंड यहाँ पे टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट आप यहाँ तक रख सकते हो। एंड जो करंट प्राइस है वहाँ से ऑलमोस्ट 89 मतलब 90% का टारगेट आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कंपनी में। एंड देन हमारा लास्ट एंड बहुत ही अमेजिंग कंपनी जो कि मैंने बताया था, एक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड दूसरा है इंडिगो पेंट्स। बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है इन दो कंपनीज में। एंड यहाँ पे जो इंडिगो पेंट्स है, पेंट इंडस्ट्री में देखो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था कि एक्चुअली में डिस्ट्रप्शन हो रहा है पेंट इंडस्ट्री में, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसका प्रेशर आएगा बिकॉज जो बिरला ग्रुप है उन्होंने जो भी कांड किया है, एंड साथ में JSW वालों का भी एड टीवी पे दिख रहा है आजकल। तो आप समझ ही रहे हो कि एक्चुअली में सीन क्या बन रहा है। एंड देन यहाँ पे कंपनी का देखो बैलेंस शीट एकदम क्लीन बैलेंस शीट है, ठीक है। एंड यहाँ पे रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है, एंड देन यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है, तो सब कुछ बढ़िया है कंपनी में। एंड अगर इन्वेस्टर में देखोगे FII ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है रिसेंटली। एंड अगर पब्लिक में देखोगे तो यहाँ पे देखो ये जो पीक इन्वेस्टमेंट वाले हैं, तो यहाँ पे इन्होंने 13% एंड 12% अराउंड 25% के अराउंड स्टेक उठाया है। एंड ये सभी स्टेक जो उठाया जाता है ना, ये एक्चुअली में दूसरों को देने के लिए उठाया जाता है, बिकॉज इससे पहले भी देखोगे यहाँ से होल्डिंग ट्रांसफर किया गया है इनसे एंड इनमें, एंड यहाँ पे 12% यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है। तो ओवरऑल जो होल्डिंग है वो एक्चुअली में सही हाथों में जिनको ज़रूरत है शेयर की, तो धीरे धीरे ट्रांसफर किया जाता है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली जो बड़े इन्वेस्टर है वो काम करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन है वो काम करते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर आते हो ना आपका जो अटेंशन है वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ पे चला जाएगा कि 39 रिसेंट यहाँ पे ट्रेड दिख रहा है। इसका मतलब कौन कौन खरीदेगा इस कंपनी को, एंड अगर कोई बेच रहा है, राइट, अगर इतना ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, कोई अगर बेच रहा है तो शेयर प्राइस तो कंटिन्यूसली नीचे ही जाना चाहिए, बट यहाँ पे शेयर प्राइस साइड में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन चल रहा है। सिंपल सा कॉमन सेंस है, राइट। तो इससे ज़्यादा आप क्या ही बोलो। अगर यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करोगे तब भी आपको बहुत कुछ दिखेगा बल्क ट्रेड पे। यहाँ पे देखो एक मैं चीज़ अगर आपको दिखाऊँ इंटरेस्टिंग चीज़ कि जनवरी 2024 पे मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे कुछ माल उठाया है, आपको देखने को मिलेगा। एंड देन यहाँ पे सितंबर 24 पे फिर से मॉर्गन स्टैनली ने माल उठाया है, राइट। तो ओवरऑल समझ रहे हो कि एक्चुअली में क्या है। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रहा है। एंड यहाँ पे क्या टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अगर बड़ा टारगेट रखना है तो यहाँ पे एक सिंपल सा आप समझ ही रहे हो कि क्या है, राउंडिंग पैटर्न बन रहा है। एंड यहाँ से करंट जो प्राइस है वहाँ से अराउंड 73% टारगेट हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको देखना है तो उस केस में एक और टारगेट बन सकता है, विच इज़ यहाँ पे आप अगर एक कप विथ हैंडल पैटर्न ड्रॉ करो तो उस केस में यहाँ पे हो गया एक कप एंड ये एक लंबा सा हैंडल। एंड यहाँ पे टारगेट क्या बनेगा, टारगेट बनेगा यहाँ से आपको लेके इसको ऊपर प्लॉट कर देना है। एंड जो करंट प्राइस है
वहाँ से अराउंड आप 53% का टारगेट ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो है वो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से स्टॉक को एनालाइज करते हैं एंड बढ़िया रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। एंड उसी हिसाब से मैं जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ वो मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ, ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाते रहता हूँ। तो सीखने के लिए हमारे चैनल पे बहुत कुछ है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल्स को सही से इंटरप्रेट कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो जाओ जाके देखो, चेकआउट करो, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करो, एंड क्या चीज़ अच्छा नहीं लगा वो जाके कमेंट करो, तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।